हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि आज का क्लास कौन सी टॉपिक पर, कौन सी विषय पर बनने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और याद रखिएगा, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं ज्योग्राफी का एक दो नहीं, पूरी की पूरी 48 क्वेश्चन का बुक के साथ, पेज नंबर के साथ, चैप्टर नंबर के साथ, पूरी विद प्रूफ, पूरा टोटल कंप्लीट प्रूफ आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं। 40 के 40 आपका मेन का और 8 का 8 इधर का पूरा। यानी अगर आपका जीएस में 8 नंबर का हो या 40 नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी पूरी 48 नंबर का ज्योग्राफी का कंप्लीट बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं था, सारे के सारे किताबों में से थे। कौन सी किताब थे, सारे किताब बताऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा, चैप्टर नंबर बताऊंगा। कुछ भी डाउट होगा यहां नंबर दे दूंगा, बेधड़क आप कॉल कीजिएगा, बताइएगा कि यहां पर गलत बताया गया था। मैं पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी आपको सही जानकारी दी जाएगी और लास्ट में बताया भी जाएगा कि कैसे आपको आगे की तैयारी करना है, किस तरह पढ़ना है। शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का। पहले आप समझिए कि क्वेश्चन जो है कहां से पूछे गया, कैसे आया हुआ है और क्वेश्चन के आंसर क्या क्या था, यहां समझिए। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था 35 नंबर क्वेश्चन जो था जीएस में 35 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का था। ठीक है, अलग अलग था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इसका ही था, मतलब कि इससे पहले जो क्वेश्चन था अलग अलग था। जैसे कि यहां देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन इतिहास का है, 35 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है, यहां देखिए, भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, काली या चाइक कहा जाता है। काली या चाइक, याद रखिएगा, काली या चाइक याद रखिएगा। पूरी प्रूफ को खोजने में 2 दिन लगा है भाई, 2 दिन लगा है। एक भी गलत आपको नहीं बताया जाएगा यहाँ पर, पूरी सही तरह, क्योंकि आपकी लाइफ की सवाल है, आपको आगे की तैयारी करनी है टियर 4 की। हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। लास्ट में पूरी चीजों को क्लियर कट आपको समझाने वाला हूं। एक भी गलत मिलेगा आपसे भी बेधड़क कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। और मेहनत आपको लगेगा कि क्वेश्चन की भाई बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा जो था 40 नंबर में था, 35 नंबर था और उसके बीच में जो है बाकी जो है साइंस का, इतिहास का, अलग अलग क्वेश्चन थे। सीधे पहुंचते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नीज के यूज के बारे में दे रहा है, हिंदी में देखते हैं। यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर जी, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग यहाँ जी, मैग्नीज का उपयोग यहाँ देखेंगे। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो यहाँ पर लिखा बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा में, माचिस उद्योग में। माचिस उद्योग, फोटोग्राफी, बैटरी के उत्पादन उपयुक्त में से एक से अधिक। सीधे सीधे कौन सा बुक का है, बुक भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। पूरी एक बार जो है पूरी क्वेश्चन देख लीजिए, 48 का 48 पूरा एक एक करके मैं सारा लिस्ट बना के लेके आया हूं। टोटल लिस्ट यहां लिख के लाया गया है कि टोटल कौन सा पेज नंबर पे है, कौन सा चैप्टर नंबर है, कौन सा बुक है, हर चीज को लिखा हुआ है, नोट किया गया। देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूं, नोट किया गया, हर क्वेश्चन के लिखा गया, कौन सी क्वेश्चन कहां पे, सब बता रहा हूं। धैर्य रखिएगा, आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन एक ही बार था आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 40 के बाद बीच में कोई भी ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं था। 52 नंबर आ जाइए, आइए 52 नंबर देखते हैं लोग। यहाँ जी 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर यहाँ आ जाइए। कह रहा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। कब किया गया था भैया, अफ्रीकी सम्मेलन, यहाँ आ जाइए। अफ्रीकी सम्मेलन जो है यहाँ पर 1968 में किया गया था। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में। कब, 1968 में। दिख रहा है आप सभी को, 1968 में, ठीक है। अगला जी क्वेश्चन, एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा उपयोग, पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कहां दिया था, इसका जी हु बहु इसका आंसर दिखा रहा हूं। यहां देखिए, लाइन डिट्टो लाइन मैच करेगा, डिट्टो पूरा। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। किसके लिए भैया, सिंचाई के लिए। किसके, सिंचाई के लिए। किसके, सिंचाई के लिए। खूब बहु डिट्टो लाइन मिलेगा आपको। आज ये अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 54 नंबर क्वेश्चन। बिहार दिवस लीजिए, यहां पर बिहार दिवस 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्या बिहार दिवस 1912 से मनाया जा रहा है या बाद में मनाया जाने लगा था। आप सभी कमेंट करके बताना है। जितने लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ अभी भी पढ़ रहे हैं, वे लोग ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं और बेधड़क बताएंगे आप सभी कमेंट करके कि क्या बिहार दिवस 1912 से मनाया जा रहा है या बाद में मनाया जा रहा था। बाद से मनाया जाना शुरू हुआ, लेकिन कब से, जवाब देना है कब से, 1912 से या बाद से। ठीक है, दोनों का आंसर बताइएगा आप सभी, ठीक है।
अगला आ जाइए, ये दिख गया आप सभी को। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन कितना नंबर था? अगला जो है ये 54 नंबर हो गया। 54 के बाद जो है एक ही बार आइएगा 67 नंबर क्वेश्चन। 54 के बाद 67, यहाँ जी 67 नंबर क्वेश्चन। एक ही बार डायरेक्ट आइए 67 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में लाते हैं 67। यहाँ देखिए बीच में कोई भी ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है भगा दे रहे हैं, नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है ज्योग्राफी का। जो होगा, जो किताब से बताऊंगा, जो नहीं होगा वो सीधे सीधे बताऊंगा कि नहीं है, जो अदर प्रकाशन से होगा अदर प्रकाशन से बताऊंगा, लेकिन जो भी है सारी चीजें लास्ट में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर टोटल डिटो पूरी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है जी? यहाँ जी ज्वारीय ऊर्जा के लिए अनुकूल स्थिति, यहां देखिएगा तो लिखा हुआ खंबाती खाड़ी सबसे अनुकूल है ना ज्वारीय के लिए। क्या है भैया? और कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन, ये सब है। खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो ये दोनों तो मिलेगी आप सभी को सीधे सीधे। तो एक से अधिक कहाँ हो गया भैया? सिर्फ पूछ रहा है कि सबसे अधिक अनुकूल, तो सबसे अधिक अनुकूल, यहाँ डी नहीं दिया ऑप्शन, कह रहा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक खंबाती खाड़ी सबसे अनुकूल। खंबाती खाड़ी कौन सी भैया? खंबाती खाड़ी जो है सबसे अनुकूल। खंबाती खाड़ी सबसे अनुकूल, यह लिखा सब खंबाती खाड़ी सबसे अनुकूल, और उसके बाद कच्छ की खाड़ी, और उसके बाद सुंदरवन। सबसे एक नंबर पर खंबाती खाड़ी, 2 नंबर पर कच्छ की खाड़ी, और उसके बाद से सुंदरवन। अगला आ जाइए क्वेश्चन। अगला कितने नंबर क्वेश्चन है? अगला है 67 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ जी 70। आ जाइए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब झारखंड का घाटशिला, यहाँ जी झारखंड का घाटशिला, यहाँ देखिए झारखंड का घाटशिला, ये तांबा हो गया, और झारखंड का यहाँ जी घाटशिला, झारखंड का घाटशिला किसके लिए भैया? तांबा के लिए। झारखंड का घाटशिला किसके लिए? तांबा के लिए। अगला जी, अगला जी क्वेश्चन। अब यहां से ये खत्म हो जाता है और आपका जो है शुरू हो जाता है किसका पेपर? पेपर शुरू हो जाता है आप सभी का, है ना, ये ज्योग्राफी वाला, यानी कि मेन पेपर शुरू हो जाता है। मेन पेपर में देखिए, अब इसका भी मैं बताऊंगा कि ये कहां से पूछा गया था। पूरा जीएस वाले लोग धैर्य रखिए, क्या एक बार मेन वाले में देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर है। यहाँ जी 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन को मैं बताने वाला, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40-40 तक, ठीक है। यहाँ जी ज्योग्राफी शुरू हो जाइए, जियोग्राफी आ जाइए, यहाँ पर जी हिंदी में आ जाइए, हिंदी में देखते चलिए। यहाँ पढ़िए, पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का, भारत में ऐसे कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय कानून के रूप में अनिवार्य बना दिया है? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीआरई ही पीछे पूछा हुआ था, टीआरई 2 में, और फिर दोबारा पूछ दिया था। आइए मैं दिखा रहा हूं आप सभी को हूबहू क्वेश्चन। कहा भैया? तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पूरे घर पर छत बनाने की बातें कही गई है। कहा भैया? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, अब इसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधा जी 2 नंबर। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? यहाँ जी सदिया और धुबरी आपको दिखा रहा हूं, सदिया धुबरी। अगला क्वेश्चन यहाँ जी सदिया और धुबरी, कहाँ गया भैया? सदिया और धुबरी का भैया यहाँ पर देखिए तो सदिया और धुबरी कितनी है? 891। मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, 891, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। अगला जी, अगला क्वेश्चन जी, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां स्थित है? बेन्नूर के बारे में पूछ रहा है, हूबहू किताबों में से बेन्नूर। यहां देखिए बेन्नूर आपको दिखा रहा हूं, बेन्नूर को ध्यान से देखिएगा, बेन्नूर, ठीक है, बेन्नूर कहां भैया? कर्नाटक। कहां भैया? कर्नाटक। बेन्नूर कहां है? कर्नाटक। दिख रहा है आपको? कर्नाटक। बेन्नूर कहां है? कर्नाटक में। अगला जी, अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ जी आपको 4 नंबर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन डिट्टो बताऊंगा, जो नहीं होगा सीधे बोलूंगा। अभी तक सब किताबों में से देख रहे हैं, कौन सी किताब है? लास्ट तक धैर्य बना के रखिए, एक एक बुक एक एक चैप्टर बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य? लीजिए कुमायूं हिमालय, यहाँ पर ये कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली दिख गया। अगला जी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई के लिए? लीजिए बांस ड्रिप, यहाँ ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कहां भैया? मेघालय। बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय। डिट्टो क्वेश्चन मैच कर रहा है। कैसे तैयारी करना है यही चीज जानना है, क्योंकि अभी तक तो फाइनल आंसर की आ चुका है, सब कोई जान चुके हैं, देख चुके हैं, रिजल्ट की इंतजार हो रही है, लेकिन टीआरई 4 वाले और जिनकी अगर एग्जाम बाई मिस्टेक गलत गई है, खराब गई है, मतलब कि स्कोर कम आ रहा है, वो लोग अब जो है एकदम सीरियस हो जाए। एग्जाम के समय तो सबको सीरियस होना है, इतनी तो पता है हमको, हर कोई सीरियस होना है। याद रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम आने से पहले अगर आप उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं तो कंफर्म आपके रिजल्ट हाथ में रहेगा। बाकी तो चीजें जो होती है, वो सब चीजें जो होती है मेहनत पर डिपेंड करता है, कितना अभ्यास कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। यहाँ जी अगला जी, भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे
किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ये जो क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, ये क्वेश्चन है। बहुत कोई को कंफ्यूजन हुआ था, बहुत कोई को। यहां जी सीधे सीधे देखिए, सीधे लिखा हुआ है यहां पर सीधे लिखा हुआ है कि कोंकण रेलवे को क्या क्या समस्या पड़ना पड़ता है। समस्याएं भी है जैसे भूस्खलन और किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंस जाना, भूस्खलन और रेलवे ट्रैक का धंस जाना। लीजिए, भूस्खलन और रेलवे ट्रैक का धंस जाना, हूबहू डिट्टो किताबों का। इसका एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोग खोज रहे थे कि भाई कहां से आया, डिट्टे किताबों का एकदम पूरी 2 कॉपी किताब। आज ये 7वां नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखिए, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? बेतवा, लीजिए बेतवा नदी को देखिए, यहां पर आइए, यहां देखिए, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो कह रहे हैं कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हूबहू लाइन में उठा दिया है, देखिए लाइन उठा दिया, सिंपल लाइन में उठा दिया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। लीजिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, लीजिए लाइन में उठा दिया, 2 कॉपी लाइन उठा दिया है। और देखते चलिए, अभी और देखते चलिए, ठीक है। ये गर्मी, ये पसीना आप सभी के लिए है, 2 दिन का मेहनत आप सभी के लिए है, ठीक है। वीडियो अगर बेहतर लगेगा तो आप सभी को जरूर बताना है, ठीक है, जरूर बताना है कि भाई बहुत समय लगा इसके लिए, ठीक है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा, लीजिए यहां आ जाइए, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा करती है। 100 से 150, लीजिए 100 से 150, लीजिए 100 से 150 किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। 100 से 150 किसके बीच में आएगा? उससे के बीच में आएगा। 100 से 200 के बीच में आएगा। सिंपल, 100 से 150, या तो इसका ऑप्शन नंबर ये, लेकिन मानेगा कौन? ये वाला, ठीक है। 100 से 150 उसी के बीच में आएगा। अगला आजिए, सीधे सीधे आजिए अगला। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? कितनी है जी? कितनी है? इसका 2 तरह का आंसर मिलेगा आपको, 2 तरह का आंसर मिलेगा। यहां आजिए, एक किताब में आइएगा तो 1730 किलोमीटर, कितना आएगा? 1730 किलोमीटर। और दूसरा एनसीईआरटी में जाइएगा तो 1700 किलोमीटर, कितना होगा? 1700 किलोमीटर। दोनों किताब में थोड़ा सा लग दिया है, लेकिन अमूमन वही आंसर होगा, उसी के आसपास है, उसी के आसपास में है, उसी के आसपास में। दोनों ही किताब बेहतर है, ठीक है। अभी लास्ट में बताऊंगा आप सभी को चैप्टर के साथ साथ कि कौन कौन सा क्लास की एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में भी किस क्लास का पढ़ ले तो हो जाएगा। कौन कौन क्लास छोड़ दे तो कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है इस क्लास को छूना, उसको छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करें, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करें। आपको लास्ट में दिखाऊंगा, यहां आप लोग को मैं दिखाऊंगा लास्ट में, ये पूरी लिस्ट बना कर रखा हूं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूरा लिखा हूं कि इस चैप्टर से इतना ज्यादा क्वेश्चन, किस चैप्टर से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, कौन कौन से। यहां तक चैप्टर छोड़िए, बगल जो दिया ना, इसके बगल से क्वेश्चन उठा दिए, एक ही जगह से 2 क्वेश्चन, ऐसे भी किया हुआ है। आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, सब चीज बताऊंगा। यहाँ आइए, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आते हैं लोग। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? यहाँ आइए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कांवर झील, ये हो गया ना, 9 तो हो गया, कोई छूटा तो नहीं ना, 9, 10 नंबर आइए। कांवर झील, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवर झील, कांवर झील, तो कांवर झील कहाँ भैया? बेगूसराय। कांवर झील सबको पता है। यहाँ आइए, यहाँ दिखा रहा हूँ सभी को कांवर झील। यहाँ आइए, बेगूसराय जिला में फैला कांवर झील, बेगूसराय जिला फैला कांवर झील। यहाँ आइए, आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी आप सभी को दिखाना भी है कि कौन कौन सा है, धैर्य बनाकर रखिएगा। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो पक्षी अभयारण्य के लिए। पिट्टी द्वीप पहले है कहाँ? यहाँ देखिए, पिट्टी या पिटली द्वीप जहां मनुष्य निवास नहीं करते, वह एक पक्षी अभयारण्य। लग रहा है जैसे लाइन में यही उठा दिया, कर लो भाई हम लाइन में सिंपल सिंपल दे दे रहे। पिटली द्वीप जो है कहा भैया? यहाँ पर पक्षी अभयारण्य है। पक्षी क्या है? पक्षी अभयारण्य। हूबहू कर लाइन में उठा के दे दिया, 2 कॉपी लाइन उठा के दे दिया, 2 कॉपी लाइन उठा के दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ आइए, जितने लोगों का ज्योग्राफी मेन में होगा, या 8 नंबर के लिए ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे होंगे, या पीआरटी में होगा ज्योग्राफी, कोई भी हो, आप सभी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबकी कल्याण हो जाएगी, सबका फायदा होगा इससे। जितने दोस्त यार सगी संगतियां जितना भी होगा लोग, सबके पास भेज दीजिएगा। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? भीम बांध, यहाँ आइए, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर। कहाँ भैया? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? पूर्वांचल में शामिल डिट्टो लाइन, लीजिए पूर्वांचल में शामिल कौन सा है? सुनिए, ध्यान से देखिए। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है। कौन मिल रहा है इसमें से? कुछ नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर ई, कुछ नहीं मैच कर रहा है।
ये सब क्या है भैया, जयंतिया, खासी, मेघालय, ये सब है मेघालय की पहाड़ियां कहलाती है। क्या कहलाती है? विंध्याचल की हिस्सा है, विंध्याचल की हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ जी, यहाँ जी, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? लीजिए, अब ये भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन था बहुत सारे लोगों को कि कहाँ था, ये कहाँ पढ़े थे हम लोग। लीजिए, राजस्थान का मुख्यतः अबरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। किसके आसपास भैया? अजमेर के आसपास है अबरक। तांबा तो खिचड़ी सबको पता है, लेकिन इस बार घुमा दिया था, कहा था कि तांबा तो बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित था। तांबा भाई राजस्थान में, तांबा कहाँ? खिचड़ी में, खिचड़ी में सबको पता था। कहा अब की बार अबरक पूछ देते। लीजिए, लाइन डिट्टो लाइन उठा दिया है, डिट्टो लाइन वही उठा दिया है। राजस्थान का मुख्य अबरक उत्पादन अजमेर, डिट्टो वही लाइन। अगला जी, अगला देखिएगा आप सभी, अगला जी यहाँ जी, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून या द्वार, क्या नाम से जाना जाता है? या कोई नहीं? यहाँ जी, यहाँ जी, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में भी पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है और कौन सी क्लास में जरूरी है बताऊंगा आप सभी को, और क्यों दोनों जरूरी है ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी में जाइएगा तो सिर्फ आपको मिलेगा दून, सिर्फ लिखा मिलेगा दून, और वही बिहार बोर्ड में जाइएगा तो आपको दून मिला रहेगा, दून या द्वार, दून या द्वार कहते हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार, सब दून या द्वार, दोनों ही, दोनों ही। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो सिर्फ आप दून मार देते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी दोनों जरूरी है। गंगा एक्शन प्लान, ये लाइन 2 कॉपी एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ, पेज नंबर, बुक चैप्टर नंबर सब बता दूंगा आपको। यहाँ जी है ना, और बिहार बोर्ड में भी गंगा कार्य परियोजना, नाम उसका थोड़ा सा चेंज है, और गंगा एक्शन प्लान एनसीईआरटी में हूबहू लिखा गया है। 1985 में प्रारंभ किया गया। कहाँ, कब किया गया भैया? 1985, 1985। कब? 1985, डिट्टो किताब में से। अब आप कहते हैं कि भाई हमको ज्योग्राफी में स्कोर नहीं कर पा रहे, ज्योग्राफी में नंबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि किताब जो है ना, अब बहुत सारे लोग को जब बताऊंगा ना कि ये किताब को पढ़ लीजिए तो आप बोलेंगे कि हम, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन पढ़ने का तरीका बदलिएगा ना तो इतनी कन्फर्म है कि आपको एक एक लाइन बाई लाइन याद हो जाएगा, एक एक कंटेंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों में कॉफी अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? लीजिए, इसका लाइन 2 डिट्टो, यही लाइन 2 कॉपी, अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है कहां भैया? तो इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों में हुई। बाबा बुदन की पहाड़ियों में कहां हुई? बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफी। ठीक है, आगे जी, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। मोटे कणों वाले जलोढ़ मिट्टी, लीजिए, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी, यहाँ जी, यहाँ देखें, यहाँ जी, मोटे कणों वाली कहाँ पाई जाती भाई? तो मोटे कणों वाली जो जलोढ़ मिट्टी है, देखिए यहाँ पर चौड़ी पट्टी, छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े, यानी मोटे जो कण होते हैं वो काफी मोटाई में जमा कर दे, इसी निक्षेप को भावड़ कहा जाता है। और भावड़ प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती है, किंतु इस पट्टी के दक्षिण नदियां पुनः प्रकट होती है और नम दलदली क्षेत्र निर्माण करती है। यह तराई कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? तराई कहलाती है। क्या कहलाती है? तराई कहलाती है। मोटे कंकड़ मिट्टी वगैरह पाए जाते हैं। अगला जी, भारत में कितने रेलवे जोन है? बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं 17 जोन है। क्यों बोल रहे थे 17 जोन है? पता है क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो लोग सब जो है ना नेट से डाउनलोड करके किताबों को पढ़े थे। आप जो है बुक खरीदिएगा ना एनसीईआरटी का, तो उसमें सीधे सीधे लिखा 16 जोन है। 16 जोन है। कितना भैया? 16 जोन है। हूबहू किताबों में लिखा गया, 2 कॉपी। अगला जी, यहाँ जी, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक जो है राज्य है? लीजिए, कपास उत्पादक राज्य, यहां देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। और इनमें से बहुत जरा मिल जाएगा। पंजाब भी दिया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक दे भी किया, सब हो जाएगा। इनमें से अधिक हो जाएगा, इनमें से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। सिंपली दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय के सबसे लंबी श्रृंखला है? लीजिए, निम्न हिमालय के सबसे लंबी श्रृंखला, आइए यहां पर देखिए, निम्न हिमालय अब इसकी सबसे लंबी श्रृंखला, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन जी? पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल श्रृंखला। 2 कॉपी क्वेश्चन, अभी तक 21 क्वेश्चन देखे, और देखिए, और अजीब, और आधा बच गया, 19 क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी काहेला छूटेगा। यहाँ जी, काहेला बोलिएगा कि वो भी क्वेश्चन छोड़ दिया हम। यहाँ जी 21 क्वेश्चन कहाँ गया? 22 नंबर। बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा? गन्ना उत्पादक जिला, लीजिए, गन्ना उत्पादक जिला, गन्ना यानी शुगर केन, गन्ना उत्पादक। ठीक है, गन्ना उत्पादक में पश्चिमी चंपारण 1 नंबर पर,
दूसरे नंबर पर गोपालगंज, तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, 1 नंबर पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर आपका गोपालगंज, 3 नंबर पर पूर्वी चंपारण। सिर्फ यहां पर चंपारण था, ये चंपारण हो जाएगा सीधे 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 सीधे। अगला जी, अगला जी, अगला कहां गया? 23 नंबर क्वेश्चन। अगला जी 23 नंबर क्वेश्चन, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? महानदी के जल तंत्र, यहां जी, महानदी का जल तंत्र यहां जी, महानदी। अब महानदी का जल तंत्र जो है इसकी अपवा द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। दूगो तो मिलेगी आपको सीधे सीधे, दूगो तो सीधे सीधे दिख रहा है यहीं पर, झारखंड और आपका जो ये छत्तीसगढ़, दूगो तो दिख रहा है सीधे सीधे, तो एक से अधिक ऐसे ही हो जाएगा आपका, सीधे सीधे दिख रहा है दूगो। अगला जी 24 नंबर, पश्चिमी हिमालय में नदी धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप लोग दिख रहे थे कि ये क्या दिया है क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन ये आ गया, अद्भुत क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है। लीजिए, सिलेबस में सही है, नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। लीजिए आपको दिखा रहा हूं आप सभी को, लीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को गुल अथवा कुल, जो पश्चिमी हिमालय वाले क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय जो धारा रास्ता बदलती है उस वाहिकाओं को किस नाम जाना जाता है? तो गुल या कुल। क्या भैया? तो गुल। क्या बोलते हैं? गुल या कुल बोलते हैं, गुल या कुल बोलते हैं। ठीक है, यहां जी, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की प्रतिनिधित्व करता है? तो थॉर्नवेट क्या बोले थे भैया? यहाँ जी, यहाँ देखेंगे तो तीनों है, कोपेना, तिवार्था और थॉर्नवेट है। थॉर्नवेट बोले थे और किसके बारे में कह रहे हैं भाई? पूर्वी बिहार। तो पूर्वी बिहार यानी उत्तरी पश्चिमी छोड़ के बाकी शेष बिहार, CAW मतलब हो जाएगा नम उप आर्द्र, नम उप आर्द्र। अब इसकी पूरी डिटेल्स आप पढ़े रहते तो आप समझ जाएंगे। आज इसी क्लास में कराने वाला था सुबह में, लेकिन ये ढूंढने में इतना समय लग रहा था ना कि ये चीजें नहीं हो पाया। कल होगा, उसमें बताऊंगा आप लोग को डिटेल से। ठीक है, हालांकि पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं, पहले भी इसको पढ़े हुए बहुत अच्छे से। यहाँ जी वेम्बनाड झील, लीजिए वेम्बनाड झील कहाँ है भैया? वेम्बनाड, 1 नंबर वेम्बनाड केरल। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? ये भी आप पूछ रहे थे कि कहां से पूछा गया था, ये भी सिलेबस में से था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। लीजिए, विशाखापट्टनम स्थल से घिरा, यानी कि स्थल रुद्ध मतलब होता है स्थल से घिरा, गहरा एवं सुरक्षित पतन है। कौन जी? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लास्ट में बताऊंगा आप सभी को, ध्यानपूर्वक इसको पूरी देखिएगा वीडियो को। सॉरी, आ गया जी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या कितनी है? यहाँ जी, और मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया भी था उस समय भी बताया था कि ये 100% पूछना है। बिहार की जनसंख्या 2011 की हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से पूछ रहा था? 2011 के हिसाब से 8.60 है जी, नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 8.60। अगला जी, और बिहार से 2 क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ आप सभी को मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। यहाँ जी, अगला जी, ये हो गया। अगला जी, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा फास्ट चला जाए। यहाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन सबकी कह रहा था कहां से पूछा, ये भी तो सिलेबस के बाहर का चीज है। नहीं जी, सब सिलेबस में था। यहाँ ये सिंधु गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक के रूप में, सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है अंबाला। क्या भैया? यहाँ देखिए, एकदम लग रहा है ना कि यही क्वेश्चन उठा के दे दिया, डिट्टो। अंबाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। लीजिए, अंबाला NCERT का। आपको बुक बता दूंगा, पेज बता दूंगा, मतलब बुक तो NCERT है, चैप्टर बता दूंगा, पेज बता दूंगा, पूरा लिस्ट तैयार करके रखा हूं यहाँ। लिस्ट इतना मेहनत से लिस्ट तैयार हुआ है, पूरा बताऊंगा लास्ट में, घबराना नहीं है। पूरा लिस्ट एकदम तैयारी के साथ पूरा आए हुए हैं। 2 दिन से ऐसे ही इसको तैयार नहीं किया जा रहा था। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा? लीजिए, कटनी। ये भी कहिएगा कहां से पूछा है, ये भी सिलेबस में। कटनी, लीजिए, कटनी में दिखा रहा हूं आप सभी को, कटनी। ठीक है, कटनी में यहाँ ये वाला तो आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया किसका? ये आ गया इसका, क्या था? कटनी कहाँ गया जी? इसका क्वेश्चन कहाँ गया? कटनी। कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी? 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन है 10th क्लास से चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 57, क्यों नहीं मिला जी? कहाँ इसमें से स्किप हो गया क्या? कुछ तो छूट गया है, छूट गया, लेकिन लिख के रखा हूं कि कहां से मैंने इसको ढूंढा था, कहां से ढूंढा था, ये लिख के रखा गया है। लिखिए, लीजिए आप थोड़ा सा इसको जाकर देख लीजिएगा, लग रहा है क्वेश्चन छूट गया। लिखिए, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप जाइएगा 10th क्लास से एनसीईआरटी, एकदम था, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, सब लिखा हुआ है। नहीं होगा तो मेरे पास कॉल कीजिएगा, मैं आपको फिर भेज दूंगा, देख लीजिएगा। छूट गया है, गलती से छूट गया है। 10th क्लास एनसीईआरटी का किताब उठाइएगा 10th क्लास का, और आप जाइएगा कौन नंबर में, आप जाइएगा चैप्टर नंबर 5 जाइएगा, चैप्टर 5 जाइएगा, और उसमें उठाइएगा पेज नंबर 57, ये आंसर मिल जाएगा कटनी का 57। आप जाकर उठा के देखिए, पूरी की पूरी वहां पर दिख जाएगा आपका आंसर। 2 कॉपी मिलेगा, होगा कहीं ना कहीं होगा, इधर सीक्वेंस इधर उधर हुआ हुआ, लेकिन होगा कहीं ना कहीं होगा, जरूर होगा, मिलेगा मिलेगा, आपको दिखाऊंगा। यहाँ लकाद्वीप, मिनिका और एनीम द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया था। ये 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, 1973 में दिख रहा है सीधे सीधे, एकदम होगा, कहीं ना कहीं होना ही है, ना होने का सवाल नहीं है, इधर उधर कहीं भागा होगा। ठीक है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट, लीजिए पश्चिमी तट, सीधे सीधे तट का पश्चिमी तट, लीजिए पश्चिमी तट का मध्य भाग, मध्य भाग कौन बोल रहा है भैया? ना, लीजिए उत्तरी भाग को कोंकण, लीजिए मध्य भाग कोंकण मैदान एवं दक्षिणी भाग मलाबार तट। मध्य भाग भैया कहिए क्या बोलते हैं भैया? कोंकण मैदान, यानी कोंकण तट बोलते हैं, कोंकणी तट बोलते हैं, मध्य भाग कोंकण बोलते हैं। ठीक है, कोंकण बोलते हैं। यहाँ जी अगला जी अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन यहीं पर था, अच्छा यहीं पर था। भारत में सबसे बड़ा जो है, हाँ लीजिए कटनी का, लीजिए आ गया कटनी, आपको जो पूछ रहे थे कटनी जो पूछ रहे थे, यही मैं बोला था कहीं ना कहीं होगा। लीजिए कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं क्या भैया? बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट दिख गया, वहां ऑप्शन में था बॉक्साइट, आपको बोला ना कहीं होगा। इसी पेज से 2 क्वेश्चन और एक ही एग्जाम में पूछा हुआ था, एक ही एग्जाम में एक ही पेज से 2 क्वेश्चन, और इसे एगो नहीं, पिछला जो 1973 था ना, ये लकाद्वीप वाला, मिनिका लक्षद्वीप का जब नाम बदला गया, लक्षद्वीप रखा गया 1973 में, उसी में तो था पितली द्वीप वाला पक्षी अभयारण्य। यदि एक पेज से 2 3 क्वेश्चन पूछा, यहां देखिएगा आपको ये, इसी एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आप सभी को, एक और क्वेश्चन है, एक ही पेज से है ये। ठीक है, अब ये कटनी जो पूछ रहे थे, कटनी में क्या है भैया? तो देखिए, लीजिए बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में बॉक्साइट पाया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन था यहाँ पर कि बॉक्साइट जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तब उड़ीसा भारत के बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य है उड़ीसा। ठीक है, अब आयोग जो है जो भी आंसर माने आपके सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। यहाँ जी रेट होल, ये भी क्वेश्चन 2 कॉपी किताबों से, रेट होल लीजिए, रेट होल कहाँ भैया? तो ये कहाँ हो जाएगा? मेघालय में कोयला लौह अयस्क और चूना डोलोमाइट नीचे पाए जाते हैं। जवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन होता है। यहाँ पर सीधे दिया गया भैया, क्या दिया है? रेट होल। कहाँ हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अगला जी सीधे दिख रहा है, रेट होल, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। अगला जी लगभग लास्ट के करीब पहुंच ही गए लो, यहाँ जी, और पसीना से हालत खराब हो गया है। यहाँ जी भारत में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? हूबहू लाइन, लीजिए हूबहू लाइन, कहा गया जी हूबहू लाइन, यही होगा लाइन, इधर उधर सीक्वेंस फिर गड़बड़ हुआ। यहाँ जी कहा गया? यहां भी होगा, एकदम होगा, ना होने का सवाल नहीं है। कहीं ना कहीं इसका लाइन भागा हुआ है इधर उधर। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइन भागा हुआ है, छूटा हुआ कहीं ना कहीं। मैं बता दे रहा हूँ कौन सा पेज में है, कौन सा पेज में दिखा दे रहा हूँ आप सबको। यहाँ जी मैं दिखा रहा हूँ आप सभी कौन से पेज में, लीजिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चेन्नई में, तो ये आप सभी आंसर जानते हैं चेन्नई में है, लेकिन मैं कहाँ दिया गया ये बता दे रहा हूँ। लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर ये 35 नंबर क्वेश्चन। आप जाइएगा 10th क्लास 35 नंबर क्वेश्चन का 10th क्लास एनसीईआरटी का बुक उठाइए, एनसीईआरटी का बुक खोलिए और पहुंच जाइए आप जो है 6 नंबर चैप्टर कौन सा? 6 नंबर चैप्टर, और पहुंच जाइए पेज नंबर 78। ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ना मिलेगा तो हमसे कहिएगा, ना मिलेगा तो फिर हमसे बोलिएगा कि नहीं मिला। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा चेन्नई। ठीक है, 1904 में सीमेंट का। अगला जी यहां लाने में मुझे छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं खोजे, सारा क्वेश्चन खोजे हुए हैं, एक क्वेश्चन। आप भी कहिएगा भाई कहां से क्वेश्चन खोज के लाया है। 2001 से 2011 के मध्य में बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि 25.07 ये वाला 25.07 लीजिए
अगला जी, अगला जी क्वेश्चन कहाँ गया जी, अगला क्वेश्चन आ जी, अगला क्वेश्चन है जी 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर के क्षेत्र में मिलती है। लीजिए सिंधु की सहायक नदी जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंज, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंज, ये सब दिया है, सब दिया है। टू कॉपी किताबों का है। अगला जी क्या है 37। लीजिए लास्ट पर पहुंची गए हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, मालवा का पठार संबंध किससे है। लीजिए मालवा का पठार, नाम मालवा का पठार किससे संबंध है तो मध्य उच्च भूमि, इसको अन्य नाम मध्य उच्च भूमि से जाना जाता है। मालवा का पठार इसे अन्य नाम मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आ गया जी, आ गया जी, संयुक्त वर्ण प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया था। यह भी क्वेश्चन सबको लग रहा था कि कहां से पूछा, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस में सही था और किताब के अंदर ही से था। लीजिए यहां देखिए, संयुक्त वर्ण प्रबंधन उड़ीसा 1988। अगली बार हो सकता है कि साल दे दे, उड़ीसा संयुक्त वर्ण प्रबंधन 1988। टू कॉपी और आप सभी को एप्लीकेशन में ये सारा चीज अपलोड किया गया। आप लोग को ऑलरेडी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, हाईलाइट किया हुआ कि नहीं किया हुआ, आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, बताइएगा आप सभी कमेंट करके, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ लास्ट क्वेश्चन यहाँ जी, बाबा बुदन बादाम पहाड़ी, सॉरी बाबा बुदन नहीं, बादाम पहाड़ी लौह की खान कहाँ स्थित है तो बादाम पहाड़ी। लीजिए बादाम पहाड़ी खदान, लीजिए बादाम पहाड़ी खदान, यहाँ देखिए बादाम पहाड़ी खदान। इसको मैं आप लोग को ये सारा चीज हाईलाइट किया दिया हूँ। उड़ीसा के उच्च कोटि में हेमाटाइट किस्म के लौह मयूरभंज और केंद्रुछड़ जिले में बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। कहा गया जी, मयूरभंज और केंद्रुछड़ जिले में। टू कॉपी पूरा का पूरा क्वेश्चन देखे आप सभी, देखे कि नहीं दिखे जी, देखे पूरा क्वेश्चन दिख गया, ये सारा क्वेश्चन आपको दिख गया। 40 के 40 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। अब आइए आपको मैं बता रहा हूं किस किस बुक से पूछा गया है, कौन कौन से पेज है। लीजिए मैं बता देता हूं, आप नोट करते चलिएगा, ना मिलेगा तो हमसे कहिएगा कि भाई है ना कि गलत बोले थे। एक पेज बताते चलता हूं, लीजिए। और याद रखिएगा जो है तकदीर जो होता है ना आपके हाथों में होता है, लकीरों में नहीं। इस बात को एकदम याद रखिएगा, अपने हाथ से आप अपना तकदीर बना सकते हैं। ये नहीं कि लकीर के भरोसे बैठे हैं कि जो भाग्य में होगा कि नहीं होगा। यहाँ जी लीजिए आप सभी को बताना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन जीएस का जो क्वेश्चन पूछा था, इसको नोट करते चलिएगा। जीएस वाले लोग 11th क्लास के ये क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन था, 35 नंबर क्वेश्चन 11th क्लास में पूछा था। 11th क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 27 है। लीजिए 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 27। नोट कीजिएगा कॉपी में कि किस क्लास से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं लास्ट में तो बताऊंगा, आप खुद नोट करते चलिएगा। 11th क्लास ये क्वेश्चन। दूसरा ये जो क्वेश्चन है मैग्नीज वाला, क्वेश्चन नंबर 40, 10th क्लास 1 का घ, 10th क्लास इकाई 1 का घ, पेज नंबर 89। निकाल के देख लीजिए, नहीं मिलेगा तब बोलिएगा हमसे। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर जो क्वेश्चन था 52, ये पहुंच जाएगा। ये आंसर कहां से उठाया हूं मैं तो पेज 10th क्लास बिहार बोर्ड 1 का ग, इकाई 1 का ग, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ जाइए। ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 53, क्वेश्चन नंबर 53 था, जो सिंचाई के लिए अधिक की जाती है। तो ये जो था 12th क्लास का जो है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर 61, चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 61। यहाँ आजिए, अगला क्वेश्चन आजिए, यहाँ आजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो था 54 नंबर, 7th क्लास 10वां नंबर चैप्टर 74 नंबर पेज, बिहार बोर्ड 7th क्लास चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 74 74। जाके देखिए, मिला के देखिए, आपको मिल जाएगा। जो बोल रहा हूं उसको मैच करके देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन था 67 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन था 10th क्लास। क्या था भैया, ये 10th क्लास, ये भी 10th क्लास से 10th क्लास का 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 64। ठीक है, 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 64। ये एनसीईआरटी का उठा कर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। बिहार बोर्ड का, किसका भैया, बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी का नहीं है, बिहार बोर्ड का। 10th क्लास बिहार बोर्ड पेज नंबर क्या बताना है भाई, पेज नंबर आपको 64, 5वां नंबर चैप्टर। ठीक है, अगला जी ये वाला क्वेश्चन है। ये अभी तक पूरा देखिए, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का
एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन था ये 70 नंबर क्वेश्चन था, 70 नंबर क्वेश्चन जीएस का 70 नंबर क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था किसी अदर बुक से सहारा लेना पड़ा, इसका जो है नहीं मिल रहा था। एक जो क्वेश्चन जो था वो अदर बुक से सहारा लेना पड़ा, ठीक है। जो आपको महेश कुमार बंडवाल का बुक है उससे आप लोग को ये मैच कर जाएगा, महेश कुमार बंडवाल में ये मिल जाएगा। अगला जी, अब जो है 1 नंबर क्वेश्चन से जो मेन में था है ना, ज्योग्राफी 1 नंबर क्वेश्चन जिनका 40 नंबर था, ठीक है, उनका क्वेश्चन जो है कहां से पूछा था, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। पहला जो क्वेश्चन था वो 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, 10th क्लास है ना, 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 34। मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये। अगला जी क्वेश्चन नंबर 2 जो था यहाँ जी, ये जो क्वेश्चन था ये कहां से पूछा था, 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 90, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं। सबसे बेटर है कि इसको मैं यहां पर लगा, राइटिंग तो बहुत गंदा है, बहुत जल्दी इसको भांग भूंग के बनाया हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको कोशिश करता हूं कि यहां पर इसको और यहां पर चिपका दूं कि आपको दिख जाए। यहां पर चिपका दूं, लीजिए, वो झंझट ही खत्म हो जाएगा, लीजिए चिपका ही देता हूं, सबसे बेटर रहेगा। लीजिए चिपका देता हूं आप सभी के सामने, उससे बेटर ये रहेगा कि आप लोगों को सीधे सीधे दिख जाएगा। तब तक ये सुनते चलिए, तब तक इसको देखते चलिए, ठीक है, तब तक इसको देखते चलिए, है ना। यहाँ जी, है ना, यहाँ जी, मैं इसको जो है एक तरह से इसको लगा ही देता हूँ, सबसे बेटर रहेगा कि आपको जो है पूरी की पूरी क्वेश्चन जो ऑन द स्पॉट दिख जाए, पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है यहीं पर दिख जाए। सारे क्वेश्चन को लगा देता हूँ, लीजिए इसको मैं ला देता हूँ यहाँ पर जी। राइटिंग बहुत गंदा है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश किया गया था, जल्दी में लिखा गया, भांग भूंग के लिखा गया। यहाँ देखिए पूरा एकदम इसको जैसे तैसे कर लिखा हूं। यहाँ जी, अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ जो आपको बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो है आपका यहाँ से जियोग्राफी शुरू, ठीक है ना। बहुत जल्दी इसको नोट किया गया है, ठीक है। पूरा समझिए कि इतना इसको 2 दिन से ढूंढते सारे चीज को मिलाते तब आप जाइएगा 10th क्लास एनसीईआरटी। अब ये जो है चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 34, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा तो बेहतर समझ आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर जो है आपका जो है ये 90। ये है चैप्टर नंबर, ये है बुक आपका और ये है पेज नंबर, लास्ट में पेज नंबर है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। आप लोग क्वेश्चन अगर जाकर मिलाइएगा, नहीं मैच करेगा तो हमसे बोलिएगा। तीसरा क्वेश्चन 10th क्लास एनसीईआरटी है ना, आपका जो है चैप्टर नंबर 3 28 नंबर पेज। उसी तरह सारा कोई भी देखिए, आप देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन अदर था, अदर बुक में से था, यानी अदर बुक मतलब महेश कुमार बंडवाल के बुक में से। उसके बाद आइए यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन 9th क्लास से है, 19 नंबर क्वेश्चन 10th क्लास से है, 20 नंबर क्वेश्चन भी 10th क्लास से है, 14 नंबर क्वेश्चन 10th क्लास से है, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 57। यहाँ जी कोई भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हो, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन 9th क्लास से था, चैप्टर नंबर जो है आपका चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 8 है। 22 नंबर क्वेश्चन 10th क्लास बिहार बोर्ड से था, एस मतलब एससीईआरटी, ठीक है। इकाई 5 का था और पेज नंबर जो था 214, पेज नंबर 214, पेज नंबर कितना था 214। ये जो है ये हटा दीजिएगा, पेज नंबर जो है 214, क्या है 214, ठीक है 214। 23 नंबर क्वेश्चन 9th क्लास से था, 24 नंबर क्वेश्चन 10th क्लास से और 25 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिला, 25 नंबर क्वेश्चन जो अदर बुक से था, ये हो गया। और एक ऊपर मिला था जीएस में 2 क्वेश्चन, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन भी अदर बुक से था, 26 नंबर क्वेश्चन, ये अदर बुक मतलब होता है महेश कुमार बंडवाल के बुक में से मिला है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी से, 28 नंबर क्वेश्चन ये भी महेश कुमार बंडवाल से मिला, 4 क्वेश्चन हो गया जो महेश कुमार बंडवाल से मिला। 29 नंबर क्वेश्चन आपका 9th क्लास का है, 30 नंबर क्वेश्चन 10th का है, 31 9th, 32 भी 9th का। ये 9th का ये चैप्टर नंबर, ये पेज नंबर सब लिखा हुआ है, 2 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद से 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, 35 भी 10th देखते आइएगा 9th, और ये 36 नंबर क्वेश्चन महेश कुमार बंडवाल, यानी 5 क्वेश्चन महेश कुमार बंडवाल से, ठीक है। 37 क्वेश्चन 9th, 38 क्वेश्चन 9th, 39 क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन ये 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर जो है 23। और या एन जो लिखे, एन माने एनसीईआरटी है, जहां एस लिखे होंगे जैसे यहां लिखे 9th एस मतलब बिहार बोर्ड, 9th एस यानी बिहार बोर्ड, 9th एन यानी कि 9th एनसीईआरटी, अदर माने महेश कुमार बंडवाल। ये हो गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये दिख गया आपको, ये 40 नंबर क्वेश्चन 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 34, ये दिख गया आपको, दिख गया कि नहीं दिख गया, आ गया जी।
अगला जी ये दिख गया आप सभी को। अब आज ये जो है, अब आ जी यहाँ पर ये सारा प्रूफ आपको दिख गया, पूरा 2 कॉपी दिख गया, जो जो चीज आपको देखना था देख लिए, समझ लिए। अब आइए मैं जो बताने वाला हूं आपको, यहाँ देखने के बाद क्या समझ आया, देखने के बाद क्या समझ आया। 9th 10th 11th 12th से एक 11th का था, एक 12th का था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 8th क्लास का एक भी क्वेश्चन आपको दिखा है? बताइए, आपको देख के ताजुब हो गया ना कि 8th क्लास का एक भी क्वेश्चन दिखा? नहीं दिखा। अच्छा, जीएस में जो 8 नंबर का है उसी में 11th 12th पूछा है, बाकी 40 नंबर जो 40 नंबर का पूछा है उसमें पूछा है? कहीं भी 11th 12th का नहीं पूछा हुआ। अच्छा, किताब किन किताबों से पूछ रहा है? किन किताबों से पूछ रहा है? तो किताब है एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। क्या सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा? नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या सिर्फ बिहार बोर्ड से हो जाएगा? नहीं, उससे भी 2-4-5 क्वेश्चन छूट जाएगा। दोनों से मिक्स क्वेश्चन था, दोनों से क्या था? मिक्स क्वेश्चन था। अब आइए आपको मैं यहाँ पर एक चीजें जो बताने वाला हूँ, कमाल की चीज आपको दिखाने वाला, यहाँ आइए, है ना, ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें जो है आपको पढ़ना, फॉलो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम नहीं छोड़िएगा। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि कोई एक किताब पढ़ लेंगे, अब इतना कम बता दिया, अब इससे कम का चाहिए, इससे कम का चाहिए। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो है आप जो है ना अपने हाथों में जो है आपका जो है क्या है, तकदीर आपके हाथों में है, लकीरों में नहीं है। आप अपना तकदीर खुद बना सकते हैं, अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। अब आपको पूरी एनसीईआरटी किताब, आप जान गए कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से पूछ रहा है, तो आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं या सेल्फ पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी मेरे साथ पढ़ना होगा तो ये सर्च कीजिएगा ASC अकेडमी। कहां सर्च करना? प्ले स्टोर पर। जैसे सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा इस तरह का लोगो, इस तरह का लोगो जरूर दिखिएगा। इस लोगो को देखिएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड इसलिए कह रहा हूं कि कोर्स लीजिए ना लीजिए, आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी काम की चीजें मिल जाए, जैसे एनसीईआरटी की पूरी किताब हाईलाइट किया हुआ, जैसे कि एनसीईआरटी का पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यू बनाया हुआ क्वेश्चन। कम से कम क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है ना, 1500 से 1600 क्वेश्चन है, कम से कम ज्योग्राफी का 1500 से 1600 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नोट्स उसमें मिलेंगे, आप सभी को अलग अलग तरह के नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का तो एकदम स्पेशल, मतलब समझिए कि ये जो बैच चलता है ना, ये स्पेशल एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पर ही डिपेंड रहता है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है यहां पर कि भाई एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को बोल देता है कि पढ़ लीजिए, नहीं, वही पढ़ाया ही जाता है मेन। क्योंकि आपने देखा 40 क्वेश्चन इधर में, 40 में 35 क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी बिहार बोर्ड किताबों में से था, 5 क्वेश्चन अदर प्रकाशन से था, ठीक है। अगर दोनों मिलकर पढ़ लिया 40 के 40 हो गया। जीएस में 8 में 7 क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में से था, 1 क्वेश्चन अदर प्रकाशन से था। आपको दिख रहा है कि इतना क्वेश्चन है, दोनों को मिला दिया जाएगा ना तो 6 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 48 में 42 क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में से आ रहा है। अब आप पूरी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पर लाइन बाय लाइन कमांड कर लेते हैं, तो बताइए कैसे आपका रुक सकता है 48 में 40? कैसे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अब तरीका है उसका पढ़ने का। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। कैसे समझिएगा? डेली हम लोग, डेली पर डे, ऐसा नहीं है डेली, डेली हम लोग आप लोग को होमवर्क सीरीज देते हैं। आप लोग को पता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आप लोग कोर्स कंप्लीट करा दिया, कोर्स पढ़ लिए, हो गया खत्म, नहीं। कोर्स पढ़ाने के अलावा हम जो है वहां पर बैच भी चल रहा है, और साथ ही साथ में डेली आप लोगों को टास्क दे देते हैं कि भाई इतना चैप्टर पढ़ के आइए, लाइन बाय लाइन बुक उठाते हैं। ऐसे बुक उठा लिए, मान के चलिए कोई भी बुक उठाए और उसका पेज बाय पेज पलट के, पेज बाय पेज पलट के एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक क्वेश्चन पेज पलट कर देखते हैं, और हर एक पेज में से जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है सब क्वेश्चन पूछते हैं। ओरल टेस्ट, जैसे कैसे आप लोग दिन भर पढ़े और सोच रहे हैं कि शाम में किसको सुना है, तो आगे हमको सुनाइए जी, है ना, हमको आके सुनाइए। आप सिर्फ करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और याद रखिएगा जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप चमकिएगा। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, कहावत सुनेंगे इंग्लिश में, नो पेन नो गेन। जब तक दिमाग पर, शरीर पर नहीं दर्द देंगे अपने आप को, तब तक जो है गेन नहीं होने वाला और नहीं बढ़ने वाला है। अब इससे कम सिलेबस क्या चाहिए? सिर्फ 9th और 10th इन 2 क्लासों पर कमांड कर लेते। 11th 12th में से एक क्वेश्चन 11th का था, एक क्वेश्चन 12th का था, 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हटाइए कि 2 क्वेश्चन हमको उतना नहीं देखना है, वो एमसीक्यू में आ जाता है, एमसीक्यू में वो कवर हो जाएगा। और सिंचाई वाला कॉमन सेंस क्वेश्चन तो पकड़ ही लेते, एक क्वेश्चन मात्र आपको छूटता अगर 11th 12th नहीं पढ़े रहते तो। एक क्वेश्चन 9th 10th जो भी पढ़ लिया है, बहुत डिटेल से डीपली एक एक लाइन बाय लाइन रट लिया है। अब वो कैसे होगा, कैसे संभव होगा कि आप एकदम रट गए हैं, पूरी तरह से दिमाग में लोड हो चुका है, एकदम घोल के पी गए हैं, कैसे संभव होगा? कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। कंटिन्यू अगर नहीं हो पाते हैं तो मेरे पास जुड़िए। आपको करना क्या है, बस जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये वाला ASC अकेडमी। और नहीं समझ आएगा तो आप क्या कीजिएगा, नंबर पर कॉल कीजिएगा, 9905550148, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। इतनी गारंटी है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का कोना कोना नहीं रटा दिया तो फिर हमसे कहिएगा।
एक एक कोना कोना आपको रटा देने वाला हूं। ठीक है, तो जाइएगा, अभी दशहरा का बहुत सारा ऑफर चल रहा है, वहां पे आप जाइए बहुत मिनिमम चार्ज में। हमको पता है कि ऑलरेडी सारे लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं टियर 4 की, वो लोग कहीं ना कहीं बैच ले लिए होंगे। इसी वजह से आप सभी के लिए बहुत मिनिमम चार्ज में, आपने 1000 रुपये 1500 रुपये कहीं और खर्च किए हुए हैं, आपका 200-400 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं और आप खर्च किए हुए 1000-1500, लेकिन इतनी गारंटी है, ये 300-400 जो भी फी मैं लूंगा आपसे बहुत ही मिनिमम चार्ज में, वो जो 1000 और 1500 पर भारी नहीं पड़ा तो फिर हमसे कहिएगा। टोटली आप ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन है, आप दुनिया भर की इतनी सिलेबस पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं भाई इतनी सिलेबस? जब आपको पता है हु बहु 9th और 10th सिर्फ पढ़ना है हमको, और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम पढ़ जाना है, तो फिर काहेला परेशान हुए बड़ी बड़ी दुकानों में, काहेला परेशान हुए कि इतना ज्ञान लेना है? ज्ञान नहीं लेना है, स्मार्ट तरीके से पढ़िए और बढ़िया से आप एग्जाम सिर्फ निकालिए। कोशिश कीजिए कि एग्जाम आसानी से निकल जाए। सिलेबस यही रहा, पैटर्न यही रहा है, आप पागल बने हुए बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ के उसी में परेशान हुए। बिल्कुल अगर आपको जेन्युइन लगेगा तो आप इस नंबर बिल्कुल कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, या आप ASC अकेडमी जो है सर्च कीजिएगा, जाके प्ले स्टोर पर नाम फिर से देख लीजिए ASC अकेडमी। लोगो देखना है, लोगो इस तरह का जरूर देखना है, और देखने के बाद वहां जाइए। बहुत सारे कोर्स है, कोर्स देखने के बाद हो सकता है कि आपको समझ आए कि नहीं, कोर्स ले लेना चाहिए। ऑफर चल रहा है दशहरे का, बहुत सारे ऑफर में है, उसमें अलग अलग कोर्सेज पर अलग अलग ऑफर आपको देखने के लिए मिलेंगे। नहीं समझ आएगा, कॉल करेंगे आप लोग 9905550148, इस नंबर पर कॉल कीजिए। गारंटी है आपको बिहार बोर्ड NCERT का कोना कोना पेज बाई पेज रटा दूंगा एग्जाम से पहले। यहां तक क्वेश्चन बोलूंगा, आप बताएंगे कि किस पेज में है, कौन सा लाइन है और कौन सा चैप्टर है, किस किताब से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इतना तक समझ जाएंगे। नहीं विश्वास होगा, पूछिएगा। जितने भी पुराने स्टूडेंट जो कंटिन्यू हमारे साथ 8 बजे जुड़े हुए हैं लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर, उनसे आगे पूछिएगा, समझ आ जाएगा आप सभी को कि कैसे वहां पर टास्क चल रहा है। उम्मीद है कि आज का ज्योग्राफी का सेशन आपके लिए बहुत ही कमाल का रहा होगा। अगला सब्जेक्ट जो है, किस सब्जेक्ट पर एनालिसिस करके दिखाया जाए, कौन से सब्जेक्ट का जो है ऑपरेशन किया जाए, कमेंट करके बताना आप सभी को। और ये 2 दिनों का मेहनत दिख रहा होगा, लग रहा होगा आपके लिए जेन्युइन है, यहां तक जरूर आए होंगे तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें समझ भी आ सके कि आप मेरी पूरी वीडियो को लास्ट तक सुने हैं, देखे हैं। और लास्ट तक देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने मेरी वीडियो जो यहां तक लास्ट तक देखी हुई है, आप सभी एक बार जरूर अपना जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी समझ आए कि आपने लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखा। और जवाब जरूर देना है कि बिहार दिवस से क्या 1912 से मनाया जा रहा है या किसी और साल से मनाया जा रहा है, कौन से साल से मनाया जा रहा है, इसका भी आंसर आप सभी कमेंट में करते जाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।